नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण त्रेहन आज लॉकडाउन के दौरान आपके साथ फिर एक विषय के ऊपर बात करूंगा। लॉकडाउन का जो मोटा मोटा मतलब है, इनकम डाउन, मनी फ्लो डाउन, सेविंग डाउन। अब लॉकडाउन कब खुलेगा, कितना खुलेगा, कब व्यापार शुरू होगा, कब दुकानें खुलेंगी, कब सामान मिलेगा, कब सर्कुलेशन आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। फ्लो ऑफ थिंग्स इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जब जब जैसा फैसला लेगी, हम सबको उसका पालन करना पड़ेगा। द फ्लो ऑफ मनी हमारे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और फेंग शुई के अंदर जल से इक्वेट किया गया है। आपने कहावतें सुनी होंगी, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, बूंद बूंद कीमती है, एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस। हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे, जब आप कभी खर्चा करते थे, एक्स्ट्रा खर्चा करते थे, कुछ भी कहते थे, तो वो कहते होते थे आपसे कि जब अपना कमाओगे तब इस पैसे को पानी की तरह बहाना। मीन्स कहीं ना कहीं पैसे का और पानी का हमारे उसमें लिंक है, और हमारे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और फेंग शुई के अंदर इसका डायरेक्ट लिंक है। हमारा जो जल कोण होता है वास्तु वाइज, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसके देवता जो हमारे प्लैनेट हैं वो हैं जुपिटर, जो कि एस्ट्रोलॉजी में धन के कारक हैं। सारे धन से जुड़े हुए जितने भी निर्णय होते हैं या धन से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है या जो भी उसका जवाब होता है, वो हमें बृहस्पति या जुपिटर के द्वारा मिलता है। अब आजकल धन का संबंध सीधा आपका व्यापार से है। व्यापार हमारा ग्रह मरकरी होता है, बुध, जो कि व्यापार का कारक है, और वास्तु वाइज मरकरी हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर दिशा को। तो उत्तर और उत्तर पूर्व, इन दोनों दिशाओं का हमारे व्यापार से और पैसे से डायरेक्ट लिंक है। उत्तर के देवता कुबेर देवता है, जो कि धन के देवता हैं। उत्तर पूर्व के ईश देव हैं, शिव हैं, जो कि जिनकी जटा से गंगा निकली हुई है, और अगेन जल का फ्लो है, इसीलिए शायद उसको जल कोण भी कहा जाता है। फेंग शुई वाइज भी नॉर्थ को जल की दिशा बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के साथ जल का डायरेक्ट संबंध है, धन का डायरेक्ट संबंध है, व्यापार का डायरेक्ट संबंध है। अब जल के हमारे पास तीन चीजें होती हैं कि हमारे घरों में या हमारे व्यापार में, हमारे स्थान पे जल आता कहाँ से है, कहाँ से कैसे बहता है, और कहाँ से उसका निकास होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि जल हमारे घर में आता कहाँ से है। जिनके भी घर में जल उत्तर या उत्तर पूर्व, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जिनको जल मिलता है, उनके यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मोर देन 90-95% में कभी इनकम की कमी नहीं होती। अब हमारा जल आता कहाँ से है? या तो हमारे पास जल जो आएगा वो बोरिंग के द्वारा आएगा, सोसाइटी की सप्लाई के द्वारा आएगा, गवर्नमेंट की सप्लाई के द्वारा आएगा। अगर आपकी घर के जब भी जहाँ से भी आपके जल एंटर कर रहा है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व से कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको धन के स्तोत्र, इनकम के स्तोत्र कहीं ना कहीं से जरूर मिलते रहेंगे, आपको इनकम की कमी नहीं होगी। अब धन जो होता है हमारा दो चीज़ों से कंट्रोल होता है, एक होता है हमारे इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंसेस, और इसका जो नेट रिजल्ट है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज दी सेविंग। अब आजकल जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन में काफ़ी हद तक इनकम की कमी हो रखी है। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। अब इनकम में हमारी रिस्ट्रिक्शन है, तो एक्सपेंसेस कर्टेल्ड इज मनी जनरेटेड। तो अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपका उसी इनकम से भी कुछ ना कुछ सेविंग हो सकती है, या आप किसी भी तनाव में नहीं आएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पैसे का डायरेक्ट लिंक जल से है, तो अगर हम अपने घर में जल का पूर्ण रूप से संचालन कर पाएं तो शायद हमें
धन को, पैसे को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सो वेस्टेज ऑफ वाटर इज वेस्टेज ऑफ मनी। वाटर गोइंग डाउन द ड्रेन मीन्स मनी गोइंग डाउन द ड्रेन। अब जल जीवन है, हमें जल जरूर चाहिए। और जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो जल यूज़ होता है या जहाँ पे महत्वपूर्ण यूज़ है वो है हमारा किचन या रसोई। उसके बाद हमारे बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, गार्डन के लिए आप जल को यूज़ करते हैं। अब इन सब में से जो हम जल अवॉइड नहीं कर सकते, जो सबसे पहले हमारी ज़रूरी है, हम पैसा क्यों कमाते हैं, धन क्यों कमाते हैं? अपने पेट के लिए, भोजन के लिए, अपने को और परिवार को पालने के लिए। तो किचन के अंदर हमारा जल जो यूज़ होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। बिना जल के जीवन नहीं है। पहले घर में जो जल होते थे, घड़ों में होते थे, सुराहियों में होते थे, जग में होते थे। आज की डेट में जो हमारा जल है वो 99% घरों में, जो शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको पैसे की ज़्यादा दिक्कत होती है, आरओ सिस्टम लगे हुए हैं। 1 लीटर जल के लिए, आरओ का प्योर जल निकालने के लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ता है। मीन्स यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस मनी 3 to 4 टाइम्स, और आप उसके लिए पे कर रहे हैं। अगर आप दिन में 100 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं तो उसके पीछे 300 से 400 लीटर पानी का आप एक्स्ट्रा बिल दे रहे हैं। तो अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है तो जहां और कहीं आपका जल यूज होता है वहां पे आरओ का वेस्ट पानी इस्तेमाल करना शुरू करें। एक कॉमन सेंस की भी बात है, सेव वाटर, सेव नेशन, सेव ह्यूमैनिटी। बट अपने स्तर पे अगर हम इसको करेंगे तो हम पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ पैसा भी बचा पाएंगे, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर पाएंगे। अब आरओ का पानी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसके ऊपर आपको बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे। आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अपने हालात के अनुसार। आप पौधों में डाल सकते हैं, कार धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर फ्लोर है, पौधे नहीं रखे हुए, तो आपके सोसाइटी में जो गार्डन हो आप उसमें जाके डालिए। प्लांटेशन, अगेन हमें जो प्योर एयर चाहिए और प्योर जल चाहिए, तो जो भी आपका वेस्ट वाटर है वो आप उसमें भी डाल सकते हैं। आप झाड़ू पोछे के अंदर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी अपने हालात के अनुसार आप जल उसको वेस्ट वाटर को यूज कर सकते हैं, वो जरूर करिए। और मैं तो कहूँगा, मेरा अपना भी तजुर्बा है, हमने भी आरओ इस्तेमाल किया, बट जो हमारे आरओ का वेस्ट है वो उसके लिए भी एक अलग से टैंकी है 300 लीटर की, जो भर जाती है और जो कहीं ना कहीं हम वेस्ट नहीं करते। बर्तन धोने में भी काम आती है, पौधों में डालने के काम आती है, झाड़ू पोछों में काम आती है, फ्लशेज में काम आती है। तो ये नेशनल लेवल पे भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा है। पुराने टाइम में जब भी कोई आपके यहाँ आता था या कोई भी प्यासा जा रहा होता था, आप उसको जल पिलाते थे। और आज की डेट में मिनरल वाटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस यू कैन हैव, और जो कि आगे भी हमेशा के लिए फ्लरिश करता रहेगा। मैं उन सब कारणों में नहीं जाऊंगा। मेरा आज का जो टॉपिक है कि जल बचा के हम धन कैसे बचाएं। अब जो हमारे लिए ज़रूरी जल है वो तो हमें इस्तेमाल करना ही है। जहाँ से हम वेस्ट कर रहे थे, जो हम आरओ के थ्रू कर रहे थे, उस पर मैंने कुछ आपसे निवेदन किया है कि जिससे आप अपने उसको बचा सकें। लीकेज ऑफ टैप्स, लीकेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट सोर्सेस, आपके नलकों में पानी का टपकता रहना, फ्लशों के अंदर पानी का बहते रहना, किसी भी जॉइंट से पानी का लीक होना, आपके ओवर और टैंक का ओवरफ्लो होते रहना, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको धन की दिक्कत जरूर देंगे। मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूं अपने 25 साल के तजुर्बे से। अब जल का धन से कैसे सीधा संबंध है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जिन्होंने आजमाना भी हो। आप प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए और उसको बोलिए जी मुझे घर खरीदना है। अगर वो आपको 20-30 घर दिखाता है, मैं आपको बिना देखे, आप जिस मर्जी इलाके में रहते हो, आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि उसमें से 25 से 30% घर के अंदर सीलन होगी। किसी ना किसी जगह पे सीलन जरूर होगी, और वो डिस्ट्रेस सेल होगी कि जो मजबूरी में घर को बेच रहे हैं। आपके किस जोन में, किस डायरेक्शन में, किस दिशा के अंदर सीलन होती है,
उससे भी ये पता लग जाता है कि आपका कितना बड़ा नुकसान कब होने जा रहा है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में सीलन आ रही है तो समझ लीजिए आपको व्यापार में, आपके कैरियर के अंदर धन का लॉस होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीलन आ रही है, ईस्ट में सीलन आ रही है, तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ समय में, धीरे धीरे आने वाले समय में आप बीमारियों के ऊपर ऐसा पैसा खर्चेंगे कि जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आपके साउथ वेस्ट में सीलन आ रही है तो ये मान के चलिए कि आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपकी एफडी है या सेविंग है, वो अब समझ लीजिए पानी की तरह सीलन से धीरे धीरे आपकी एफडीज लीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपके सेविंग अकाउंट्स लीक होने शुरू हो जाएंगे। मैं बाकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि लीकेज ऑफ वाटर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लीकेज ऑफ मनी। तो जल की इंपॉर्टेंस को पहचानिए। जल वैसे भी हमारे संसार में कम होता जा रहा है और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है 70% उसके अंदर जल है और हमें चाहिए भी ज़रूरी। तो जितना आप बचाएंगे, आप ह्यूमैनिटी को ही नहीं बचा रहे, आप अपने लिए धन भी बचा रहे और उस धन का आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं एज ए इंडियन एंड इवन और भी बहुत सब कंट्रीज़ में, चाहे एडवांस कंट्रीज़ भी हों, आपकी सारी इकोनॉमी ही जल से जुड़ी हुई है। ए गुड मानसून मीन्स ए वेरी गुड फ्लरिशिंग ईयर फॉर यू। अगर मानसून अच्छा है तो आपकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो राजा खुश प्रजा खुश। अगर फसल ही अच्छी नहीं होगी तो आप जिस चीज़ के लिए पैसा कमा रहे हैं उसको कमा के आप क्या करेंगे। तो हमारी तो डायरेक्ट इकोनॉमी ही मानसून से जुड़ी हुई है, मीन्स वाटर फ्रॉम हेवंस। अब वाटर फ्रॉम हेवंस मीन्स कि जब भी जल बरसता है, तो यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि इसके पीछे बहुत गूढ़ प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए हमें हॉरोस्कोप भी देखना पड़ता है, बट मैं हर एक के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी बारिश होती है उसका कुछ जल लेके अपनी छत पे कांच की बोतल के अंदर जरूर रखें। जब वो सूख जाए तो दोबारा जल भर लें। और आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन खुल जाए या जिनके पास मौका है जो कभी जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं जहाँ स्नोफॉल हो रहा हो, उस बर्फ को कांच की बोतल में भर के ले आइए और अपने घर पे रखिए। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जब वो पिघल जाएगा तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर इज मनी। तो आपके घर में प्योर जल ही नहीं होगा, आपके घर के अंदर धन के स्तोत्र भी बिल्कुल प्योर उससे जुड़े हुए होंगे और आपकी सेविंग बनी रहेंगी। तो ट्राई टू कीप प्योर वाटर इन योर होम थ्रू आउट दी ईयर, थ्रू आउट दी लाइफ। पुराने लोग घर में गंगा जल रखते हैं, पवित्र जलों का रखते हैं, सरोवर का जल रखते हैं, गुरुद्वारों का जल रखते हैं, धार्मिक स्थानों का जल रखते हैं। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य जरूर जुड़े हुए हैं। तो हेवन का जल तो आपने वहां से ले लिया जब बारिश हुई या कहीं आपको स्नोफॉल के यहाँ मौका मिला। अदरवाइज अगर आपका बोरिंग वहां से है, आपकी सप्लाई वहां से है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के अंदर म्यूर जग रखें, सुराही रखें, घड़ा रखें और उसका जल सुबह उठ के जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप खाली पेट पानी पीते हैं तो उसको पिए। अगर सारे परिवार के लिए तो आप चाय में डाल सकते हैं, सब्जी बनाने में, दाल बनाने में, भोजन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट देव की कृपा से ये जल आ रहा है, तो उसको आप इस्तेमाल करिए। और धन, आप कहीं भी, धन की जो देवी हैं वो हमारी लक्ष्मी देवी हैं, जो बहुत चंचल होती है, कहीं नहीं टिकती, और धन भी कहीं नहीं टिकता। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से जल लेना है उसको हमने सर्कुलेट भी करना है। तो उसी के लिए जब आप डेली उस जग का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, सुराही में से करेंगे, नल के बोरिंग में से करेंगे, तो आपके घर में फ्लो ऑफ वाटर बना रहेगा, फ्लो ऑफ मनी बनी रहेगी। अब जिनके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से वो इन चीज़ों को भी नहीं कर सकते, तो आप पानी का कोई पोस्टर लगा सकते हैं, झरनों का पोस्टर लगा सकते हैं, वाटरफॉल का पोस्टर लगा सकते हैं। वाटरफॉल आजकल बने हुए भी आते हैं जो आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जिसके अंदर पानी जो है मोटर के द्वारा गिरता है। और इलेक्ट्रिक आते हैं जिसके अंदर आप कोई पोस्टर दीवार के ऊपर लगा सकते हैं जिसमें से आपको ऐसे लगता है कि पानी के अंदर वेव्स हैं, चल रहा है पानी, फ्लो ऑफ वाटर है, उसके पीछे कोई ना कोई धार्मिक स्थान की भी वो जो होती है। तो मेरी आपसे सिर्फ विनती ये है कि जल की सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखिए। प्लीज कीप ऑन लुकिंग फॉर एनी लीकेज ऑफ टैप्स, लीकेज ऑफ फ्लशेज, लीकेज ऑफ ओवर टैंक्स। जितना आप इनको रिपेयर करेंगे उतने आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है वाटर के ऊपर, शायद मैं डिटेल में कभी आगे भी आपसे, जब मैंने वास्तु कोर्सेज स्टार्ट किए तो शायद मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
धन्यवाद।